अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ़खर ज़मान, ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ इंसान बन, ये क्या कर रहा है? जब तू पाकिस्तानी टीम में आता है, तू फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, तुम आगे बोलते हो कि जी रिजवान और बाबर बहुत अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान कि मैं 5 नंबर पे खेलूं और टीम को चलाऊं। ओ भाई, ये पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में कभी भी अच्छा नहीं रहा कि फ़खर जमान 5-6 नंबर पे खेले। अब तुम रिस्पेक्ट में करते हो बात या ताल्लुक में करते हो, दोस्ती में करते हो, वो अलग बात है। किसी से भी जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, अगर उससे बात की जाए ना, तो फ़खर जमान के अलावा पाकिस्तान में कोई भी T20 का ऐसा ओपनर नहीं है कि आप जो फ़खर जमान को रिप्लेस कर सके। और जो पीएसएल में तुम परफॉर्मेंसेस देते हो, जो तुम T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हो, पीएसएल में तो अकेला ही ये बंदा ना लाहौर कलंदर की टीम को ना 3-4 सालों से 5 सालों से संभाली खड़ा है। अगर मैं लाहौर कलंदर का ओनर हूं ना, और कभी पीएसएल अगले साल में या कभी पीएसएल जाए ऑक्शन में, जिस तरह आईपीएल में ऑक्शन होते हैं, भाई मैं तो ना अपना 60-70% पैसा ना इस बंदे पे ही लगा दूं, क्योंकि ये बंदा स्कोर करेगा तो लाहौर कलंदर जीतेगी। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं, हमारे पास शहीन शाह है, हमारे पास हारिस रऊफ है, इनके पास राशिद खान है, इनके पास फलाह है, डैरल मैकलम भी आए, इनके भाई बी डिविलियर्स भी आए, लेकिन एक इंसान है जिसका नाम है फखर जमान। जब ये बंदा स्कोर करता है ना सर, लाहौर की टीम अनमैचेबल लगती है। लाहौर की टीम का कॉम्बिनेशन एकदम ऐसा लगने लग जाता है कि भाई इस लाहौर की टीम को कौन हराएगा, इस लाहौर की टीम में तो कोई कमी नहीं है। पिछला मैच उठा के देख ले, मैन ऑफ द मैच, 10 मैन ऑफ द मैच अकेले पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए ले चुका है फखर जमान। आज के मैच की भी बात कर लें तो मैंने पिछले 9 सालों में, जिनमें से 8 साल मैंने भी पीएसएल खेली है, मैंने कभी कराची में पिचों पे इतना घास नहीं देखा। और लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटें जल्दी खो दी थी। एक नईम जो कि एक इमर्जिंग क्रिकेटर है, जिनको लाहौर बैंक करी जा रहा है, करी जा रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहे, उनकी कहीं ना कहीं उसको खिलाना अब मजबूरी भी बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि लाहौर के पास इस वक्त डग आउट में कोई पाकिस्तानी ऐसा बैट्समैन नहीं बैठा हुआ जिस जो इमर्जिंग कैटेगरी में, अगर वो उसको रिप्लेस करते हैं, अगर वो ओवरसीज से रिप्लेस करते हैं किसी से, तो फिर क्या होगा कि इनको ओवरसीज कोई ना कोई जो जिनको ये 4 को खिला रहे हैं उनमें से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इमर्जिंग कैटेगरी में, लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर को गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट वो अब्दुल्ला शफीक से ओपन कर सकते हैं और नईम को 3 पे खिला सकते हैं। लेकिन लाहौर के पास जीतने का कुलिया हमने पहले ही मैच में बता दिया था, जिसमें लाहौर की टीम मिजरेबल लग रही थी। लाहौर की टीम ऐसी लग रही थी कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं आज बड़ा एक्साइटेड था। मैं, क्योंकि लाहौर भी पिछला मैच बहुत अच्छा जीता था और कराची ने तो कमाल ही किया था पिछले मैच में। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कराची में जो लूप होल्स है ना कराची की टीम में, मैंने उसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि कराची जो है ना, वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो मैच जीत गई है। ऐसा बार बार नहीं हो सकता कि भैया आप 200 कराओगे और आपकी बैटिंग लाइनअप आके 200 चेज कर देगी। ये पीएसएल है, पीएसएल में जितनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप्स है ना टीमों की, आप एक आधी दफा 200 चेज कर लोगे, बार बार आपको कोई टीम चेज करने नहीं देगी। आपने पिछले मैच में भी 200 कराया और आज भी 200 कराया। आपके पास आपके जो मिलने हैं न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। आपके डेविड वार्नर बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, लग रहा है जैसे उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली पिछले कुछ महीनों से। आपके 2 फिंगर स्पिनर जिनको आप खिला रहे हैं, रफात मिन्हास और खुशदिल शाह, वो बिल्कुल भी आपके लिए कुछ करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, वो इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। जब आप उन 4-5 ओवर्स में 60-70 रन दे रहे हैं, कोई विकेट भी नहीं ले रहे, तो भाई देन व्हाई डोंट यू गो फॉर अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। जाहिद महमूद आपके पास बाहर बैठे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ओवरसीज रिस्ट स्पिनर है कोई भी दुनिया का T20 का बॉलिंग अटैक रिस्ट स्पिनर के बगैर कंप्लीट नहीं होता भाई, नहीं होता। ये चीज आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगे, आपकी टीम उतनी जल्दी लिफ्ट होगी। यही लाहौर कलंदर की टीम थी जिसको पहले मैच के बाद लोग कह रहे थे कि यो भाई इस टीम में ना वो थप्पड़ नहीं है, इस टीम में वो पावर नहीं है कि ये पीएसएल में बाकी टीमों को चैलेंज कर सके। मैंने उस टाइम पे भी ये बात की थी कि अगर लाहौर अपना कॉम्बिनेशन ठीक कर लेती है, लाहौर का फखर जमान फॉर्म में होता है, लाहौर एक रिस्ट स्पिनर जो कि रिशाद हुसैन बांग्लादेश के इन्होंने डाले हुए हैं,
ऑब्वियसली वो राशिद खान की कमी को तो दुनिया में कोई भी लेग स्पिनर पूरा नहीं करता, लेकिन जिस तरह के कॉम्बिनेशन से आपने जीत देखी होती है ना, ट्रॉफियां हासिल की होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेकर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, ये पहले लाहौर कलंदर में ये बात नहीं होती थी। पहले की लाहौर कलंदर सर जिद्दी होती थी, वो अगर कोई गलती करती थी ना, उस गलती को ना वो मानती नहीं थी, 3-4 मैच भुगतती थी, 3-4 मैच एम्बेरस्ड होती थी, फिर उसके बाद वो तब्दीली करती थी। पहले मैच के बाद शाहीन शाह ने और उनकी टीम मैनेजमेंट रियलाइज कर लिया कि भाई हमसे गलती हुई है, अब हमने कॉम्बिनेशन के साथ खेला है। रिशाद हुसैन को उन्होंने डाला, फखर जमान ने फॉर्म में वापसी हुई, और अब लाहौर की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद सबसे तगड़ी टीम लग रही है। सबसे तगड़ा ओपनर इस वक्त पीएसएल का फखर जमान आपके पास है, सबसे अच्छा पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास है, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज रिस्ट स्पिनर भी इस वक्त आपके पास है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके पास है, मिडल में हारिस रऊफ की सूरत में 150 की स्पीड पे करने वाला बॉलर आपके पास है, सिलिंगी जमान खान जो कि मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी इंक्लूजन की, वो भी आपके पास है। इससे अच्छा बॉलिंग अटैक आप मुझे बता दें कौन सा होगा। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब जब लाहौर और इस्लामाबाद आपस में टकराएंगे तो लाहौर की बॉलिंग वर्सेस इस्लामाबाद की बैटिंग वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। लाहौर ने 200 प्लस किया, कराची ने शायद समझा कि भाई पिछले मैच में विंस कर गया था, आज भी कोई कर लेगा, मगर नहीं भाई, ये लाहौर की बॉलिंग है। और शहीन शाह के बारे में अगर आप मेरी पिछले वीडियो उठा के देखें ना, मैंने उसमें भी बात की थी कि शहीन शाह का लोग कह रहे हैं ना पेस कम हो गई, स्विंग कम हो गई। मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ, ये बात पिछले मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शहीन शाह के अगेंस्ट काफी खेला है। तो मैं बता रहा था शहीन शाह की बॉलिंग में मुझे जो सबसे बड़ी कमी लग रही थी, वो जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स द क्रीज, वो जो उनकी स्प्रिंट है। शहीन शाह हमेशा इसलिए ज्यादा मुश्किल रहे कि एक तो उनकी बॉलिंग की स्प्रिंट तेज थी, अप्रोच उनकी बहुत जबरदस्त थी क्रीज पर, वहां से उनका बॉल टिप होता था, 140 प्लस की स्पीड में अंदर आता था। और पिछले मैच में 6-8-10 महीनों के बाद मुझे वो रिदम नजर आया था, और आज वो रिदम फिर नजर आया। पहले ही ओवर में उस बंदे ने गेम को फिनिश। डेविड वार्नर गए, जेम्स गए, शान मसूद को आप 4 नंबर पे खिला रहे हैं। जब इन्होंने कराची ने अपनी ड्राफ्ट में टीम पिक की थी, मैंने उस वक्त ये बात की थी कि आपने टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर रख लिए, तो अब आपको किसी ना किसी को 3 पे 4 पे 5 पे एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। शान मसूद एट नंबर 4 माइट गिव यू ऑड 20s and 30s, बट ही विल नेवर विन यू गेम्स फ्रॉम देयर। अगर आपने शान मसूद पे परसिस्ट करना है, लेट हिम ओपन द इनिंग्स। बाकी जो आपने टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है बनाया। आई नो आप पिछला मैच जीते हैं, ये मैच में आप बहुत बुरा हारे हैं, आप इतनी तब्दीलियां नहीं करेंगे, मगर अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप पहला मैच इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम जेम्स विंस, उसकी वजह से आप मैच जीत के, वरना आपकी इसमें कोई टीम कॉम्बिनेशन या कोई टीम सिलेक्शन ऐसी नहीं थी। आपके पास मिडल में विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। हसन अली एक खुशाइन चीज़ है कि वो नेशनल T20 के भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और इस टूर्नामेंट में अभी तक वो रिदम में नजर आ रहे हैं। पीछे भी थोड़ी सी मूवमेंट्स वाली जिस तरह की उनको सूट करती हैं ऑफ द सीम, वो बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करना पसंद करते हैं। 4 विकेट उन्होंने ली। ओवरऑल आई थिंक अरफात मिन्हास हैज़ बीन अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि अरफात मिन्हास, जिनको हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और प्रॉबेबली पाकिस्तान का अपकमिंग बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर मानते हैं, अब वो एमर्जिंग कैटेगरी से निकल गए। आई थिंक ही नीड्स टू रियलाइज कि नाउ वो गोल्ड कैटेगरी में खेल रहे हैं, जहाँ पे बड़े प्लेयर खेलते हैं। नाउ ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट फॉर द टीम। वो बॉलिंग में वो सक्सेस हासिल नहीं कर रहे। पिछले मैच में भी 2 ओवरों में उन्होंने 24-25 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, एक रेकलेस शॉट खेली। हालांकि अब उनको टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिल रहा है, आज भी वो बॉलिंग में बिल्कुल इफेक्टिव नजर नहीं आए। बैटिंग में भी उन्होंने 5 बॉलों पे 0 किया। तो कराची के लिए जो ज्यादातर चीजें हैं वो अच्छी नहीं हो रही। और ऑन द अदर हैंड लाहौर जो है वो मोस्टली जो टिक्स होते हैं उसको टिक कर रहा है। उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है, उनकी फील्डिंग, उनका टीम कॉम्बिनेशन, उनका टीम एनवायरनमेंट। एक अगर एक मजाक में एक बात कहूंगा कि अगर आप मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर देंगे, और एक तरफ अगर आप मैन ऑफ द मैच को आईफोन 16 प्रो मैक्स देंगे, तो फिर एफर्ट्स में जो डिफरेंस है ना, वो ये नजर आएगा। तो आई थिंक द कराची नीड्स टू रियलाइज कि अपने प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर नहीं देना। यू कैन बी अ लॉट बेटर देन दिस, एंड इट डजंट लुक गुड। और जब वो मैंने देखा, इट जस्ट डिडंट लुक गुड।
और on the other hand, I mean, yeah, incentives होते हैं, obviously players are paid a lot more than that, but overall देखें तो I think it's been a great day for Lahore and it's been a day to forget for Karachi, and Karachi को ये जो erase करना पड़ेगा अपने माइंड से ये मैच, जितना बुरा वो खेले, and it will dent their run rate as well, and Zalmi will be a very happy team after seeing कि कराची इतनी बुरी तरह हारी है, तो रन रेट में कोई तो उन बेचारों के पास आएगा. But I think Karachi needs to get their combination right. The Karachi needs to get the wrist spinner in. They need to sort out batting orders. शान मसूद 4 नंबर पे उनके लिए जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते. 140 150 वाली पिचेस पे he might be okay at number 4, but 200 plus वाली पिचेस पे I don't think at number 4 he is an ideal choice. अगर आपने उनको खिलाना है, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो कि कराची में मुझे पाकिस्तानी बैटर्स में कोई उनकी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही, तो देन आई थिंक यू हैव टू बैट इन अप द ऑर्डर मैक्सिमम नंबर 3. मोस्ट लाइकली तो आपको 3 ओपन करानी चाहिए, मगर मैक्सिमम जितना आप उसको नीचे खिला सकते हैं वो 3 पे खिला सकते हैं. आई थिंक यू हैव टू एडजस्ट योर कॉम्बिनेशन. यू माइट नॉट डू दैट बिकॉज अभी आप एक मैच आ रहे हैं, बट जिद्दी मत बनिए. उस एक मैच जो जेम्स विंस ने आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस करके जितवा दिया, जो कि 2 PSL 3 PSL के बाद एक आधी ऐसी नहीं कोई प्लेयर खेलता है, तो उसकी आड़ में मत रहिएगा, अपनी जिद से हट जाइएगा, कॉम्बिनेशन को ठीक कर लें, रिस्ट स्पिनर को डाल लें, अपना बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सेट कर लें. यू हैव अ गुड टीम. अदरवाइज ये ना हो कि आप 2-3 मैच ऑन द ट्रॉट अपनी जिद में हार जाए, कॉम्बिनेशन को ठीक ना करें. वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो पहला मैच जीती है, जो कि आप कॉम्बिनेशन से नहीं जीते, हमारे यहाँ पे आके कह देते हैं ना, वी आर गोइंग इन विद द विनिंग कॉम्बिनेशन. आप अपने कॉम्बिनेशन से मैच नहीं जीते थे भाई, आप जेम्स विंस की ब्रिलियंस और खुशदिल शाह के कंट्रीब्यूशन की वजह से मैच जीते थे. ओवरऑल आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर लाहौर कलंदर्स. मुबारक हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोई टीम ऐसी लग रही है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को टक्कर देगी. अपना ख्याल रखिए.